हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एज प्रॉमिस्ड हम लेके आ गए हैं अपनी शिफ्ट 2 की एनालिसिस, जो कि आज की है 20 और आज की डेट है हमारी 29 ऑफ जनवरी। 29 जैन की शिफ्ट 2 की एनालिसिस है ये, और वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये मैथ्स का है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹10,000 बिकम 1331 एट द रेट ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 10% CI। अब CI पे सॉरी यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे 1331 है। ओके, तो यहाँ पे ये मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पे ये आपका 10,000 ना होके 1000 होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे डेटा में एरर हो गया था। तो जो हमारा 1000 है वो कितने टाइम में 1331 बन जाएगा एट द रेट ऑफ CI एट 10%। तो अब एक चीज़ देखें, इसको करने का बेसिक से हम करने जाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा, और आपका एग्ज़ाम का जैसे कि टाइम चल रहा है, हम ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहते हैं। हम इसको जैसे कि हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 10% है, 10% अगर CI पे हो रहा है, यानी कि एक साल में हमारा 10 से 11 होगा, है ना। हम अगर 2 साल के लिए करते हैं तो करते हैं 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो क्या बना, यानी कि 100 से हमारा 121 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए करते हैं तो हम क्यूब करेंगे, इसका क्यूब हो गया 1000 और ये हो गया हमारा 1335। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्यूब पे हमें ये वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ईयर्स। हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तभी हम टाइम बचा पाएंगे। अब वेन डाइग्राम ऑफ मेटल गोल्ड सिल्वर, हमें वेन डाइग्राम बनाना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा आपका। इसमें मेटल गोल्ड और सिल्वर की का वेन डाइग्राम बनाना है। अब हम वेन डाइग्राम कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छे पेन से बनाते हैं। तो ये रहा एक सर्कल, ठीक है। ये रहा हमारा मेटल, और इसके अंदर गोल्ड हम बनाते हैं। ऐसे नहीं, गोल्डन कलर का ही बनाएंगे, लेकिन कलर ढूंढने में हमें लग जाएगा टाइम, फिर भी आपके लिए ढूंढते हैं। ये रहा हमारा गोल्ड, ओके। तो ये रहा गोल्ड और ये रहा सिल्वर, ओके फ्रेंड्स। तो ये है आपका गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है मेटल। तो कुछ ऐसा होगा इसका वेन डायग्राम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड टू। तो जो रंगास्वामी कप है वो किससे रिलेटेड है? तो रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड टू हॉकी। रंगास्वामी कप हमारा हॉकी से रिलेटेड है, रंगास्वामी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल आई थिंक सबको पता ही होगा, ओजोन। ईजी क्वेश्चन था जी इसका। फाइंड द ऑड नंबर इन 1, 3, 7, 15, 33। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ दी हुई है, अब इसमें हमें ऑड नंबर बताना है, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं, 1, 3, 7, 15 एंड 33। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं, अच्छा डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पे हमारा। ये चल रहा है 2, 4, 8, ठीक है। अब अगर हम इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी एक नीचे सीरीज़ बन रही है ना। समझने वाले समझ ही गए होंगे। 2, 4, 4, 8, यानी कि इसमें अब 2 बढ़ा, 2 हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे होना चाहिए 16। जैसे ऐसे देखें तो यहाँ 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, अब यहाँ पे 8 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे जो गैप आएगा वो आएगा 16 का। क्या आएगा? 16, यानी 15 में अगर 16 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 31। तो जो हमारा रॉन्ग है वो है आपका 33, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2400 gaining 20%. What will be the profit percent when the same article will be sold at rupees 2600? अब बेसिक से मैं करने तो नहीं जाना चाहता हूँ। 120% की वैल्यू आपको दी हुई है 2400। अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि कोई एक आर्टिकल है, वो 2400 पे बेचा जा रहा है, तो उसमें जो लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपको वो 2600 पे बेचा जाएगा वही आर्टिकल, वही वस्तु जब 2600 में बेची जाएगी तो उसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम ऐसे निकालेंगे कि 120% बराबर 2400। तो अब यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई लोग? वो आ जाएगी हमारी 2000, भाई एवं बहन लोग वो आ जाएगी हमारी 2000, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि जब हम, यानी कि ये हमारी होगी CP, क्या है? CP।
अब हमसे पूछा गया कि जब हम 2600 पे सी को बेचेंगे सेम आर्टिकल को, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जब हमारा सी पी है 2000, ठीक है, अब इस पर 600 का हो रहा है प्रॉफिट, तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। यही है 6/20, दैट इज़ 3/10 इंटू 100 चाहो तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 100। तो ये हमारा आंसर हो गया 30%। कितना हो गया फ्रेंड्स? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेड ब्रह्मोस मिसाइल विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल किस कंट्री की सहायता से बनाई? इंडिया ने ब्रह्मोस बनाने में किस कंट्री की सहायता ली? तो वो है आंसर हमारा रशिया, जो कि ज़्यादातर रशिया और फ्रांस यही इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं। रशिया, फ्रांस। हु डिड, आंसर में फ्रांस नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आंसर तो सिर्फ ये है रशिया। हु डिड नॉट गेट 2019 भारत रत्न अवार्ड। 2019 में जो भारत रत्न अवार्ड है वो किसको नहीं मिला था। अब आपको ये बताने के लिए कि किसको नहीं मिला था, वो तो आप तब बता पाओगे ना जब आपको पता होगा किसको मिला था। तो भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को मिला था 2019 में, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और हमारे नानाजी देशमुख, इन्हें मिला था 2019 में। अब आप इन 3 को रट लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आप फिर इजीली बता ले जाओगे ना कि किसको अवार्ड नहीं मिला था। और फ्रेंड्स, हम अपने पीडीएफ का पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में देंगे, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को देखते रहिए। अभी हम पासवर्ड देंगे आपको। पीडीएफ का पासवर्ड, हुज आइडल इज़ गिवन टू द विनर ऑफ जनपथ अवार्ड्स। तो जो जनपथ अवार्ड्स होते हैं उसमें किसकी मूर्ति दी जाती है उसके विनर को? तो वो दी जाती है माँ सरस्वती की मूर्ति। किसकी दी जाती है? माँ सरस्वती की मूर्ति। तो हम आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो हमारे हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारा एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x + 5 cos x। काफ़ी इजी क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है 4 sin x + 5 cos x। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमें दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में वैल्यू दी है। और इसको सुंदर से लिखते हैं, सब बिगड़ गया है डॉक्टर साहब के सस्ते पेन के चक्कर में, ऐसे ही होता है। a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना फ्रेंड्स। a sin x और b cos x की फॉर्म में आपको दी हुई है वैल्यू। तो सभी को पता है कि जब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए सेम होती है। तो वो है क्या? √a² प्लस b², और मैक्सिमम के लिए √a² प्लस b²। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है कि मिनिमम में यहाँ माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। a है हमारा 4, b है 5, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि हो गया √16 प्लस 25, दैट इज़, और माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -√41 है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 2 क्वेश्चन सॉरी आपके एक में ही मिक्स हो गए, तो ये है इतना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 टू द पावर 300 इज़ डिवाइडेड बाई 20। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, प्लीज़ मैनेज। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इतना है, ये इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइपराइटर साहब आज अलग ही नशे में हमारे, पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो जो रिमाइंडर हमें बताना है वो है 19 की पावर 300 को जब 19 की पावर 300 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे, है ना, जब 19 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1, है ना, रिमाइंडर -1 ही तो आएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम तो मैंने नहीं पढ़ा पाऊँगा पूरी आपको यहाँ पे, अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा समझाएंगे सही से बेसिक के साथ। तो -1 की पावर 300, ठीक है, और जो समझ पा रहे हैं वो समझ ही पा रहे होंगे, ये हो गया। अब -1 की पावर अगर 300 है तो इवन पावर होती है जब किसी भी माइनस साइन के ऊपर, तो वो प्लस हो जाती है, और 1 है
तो बस ठीक है, हमें साइन ही चेंज करना है, पावर इवन है, तो हमारा आंसर हो गया +1, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अब ये एक और हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था 6, 9, ठीक है, 6, 9, 11 के बाद अब यहाँ पर जो ब्लैंक आपका स्पेस है या फिलर है यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखिए ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, हो सकता है कि ये 6, 3, 9 है ना, और आंसर में आपका 3 जोड़ के 14 दिया हो, तो ये तो ऑप्शन के बेस पे ही हम बता पाएंगे। अगर 14 आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तो द बेस्ट है, बहुत ही सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म ऑफ EPROM। EPROM का फुल फॉर्म बताना है, तो EPROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो भी फ्रेंड्स हमारे अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे कि कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, और फेज़ 3 के एग्ज़ाम्स में जो भी जाएंगे उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप जितना भी CPU कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ करके जाइए, UNO को बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइए, और ये जो भी आपके इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे RBI है, रेलवे बोर्ड है, ये सब हैं, इन सब के सभी चेयरमैन के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी हम आपको अपने इस जो आपका PDF होगा ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो PDF होगा, इसका मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। तो इसका पासवर्ड होगा पेन, PEN, ये तीनों स्मॉल में है, ये होगा आपका पासवर्ड PEN, पेन। ओके फ्रेंड्स, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया करेंसी, मलेशिया की करेंसी क्या है, तो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। क्या है, रिंगिट। मनी बिल इज़ इन विच आर्टिकल, जो मनी बिल है उसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, वो है आपका आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। हाँ, आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हेल्प हो जाएगी आपकी, आप एक स्टेप अहेड हो जाओगे बाकी लोगों से। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्कीम की लॉन्च डेट आपसे पूछी गई थी, तो वो थी 2 सितंबर 2014, यानी कि 2 सितंबर 2014। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ BHU, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यानी कि BHU, इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, वो है 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916 को स्थापना की गई थी BHU की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट फीमेल जज, सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज के बारे में बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूँ रिपीटेड भी है, ये क्वेश्चन हमारे पिछली शिफ्ट में भी आ चुका है, ये अभी फेज़ 2 में ही आया है क्वेश्चन ये हमारा, दैट इज़ फातिमा बीवी। फातिमा बीवी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, ये जो योजना प्लानिंग कमीशन है हमारा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1950 में, 1950 में। अभी बढ़ते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन आ गया मैथ्स का। आफ्टर 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, व्हाट परसेंटेज शुड बी रिड्यूस्ड इन इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अब इसको करने के दो बेसिक आप मेथड से करने जाएंगे, पहले आप बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, जैसे कि परसेंटेज 100, 120 करेंगे, ये सब हमें नहीं करना है। अब हम 100 से, जैसे कि फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 100 से 120 हो गया, ठीक है। जो आपका प्राइस है ये टी का, सपोज दैट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, है ना, प्राइस हमारा हो गया 100 से 120। तो अब इस केस में जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको होना पड़ेगा 120 से 100। पहले 120 होता होगा, उसे अब 100 होना पड़ेगा, तभी जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये कंजम्पशन है आपका, सॉरी ये आपका कंजम्पशन है। क्या है, कंजम्पशन, है ना। कंजम्पशन को 120 से 100 होना पड़ेगा, तभी तो जो हमारा टोटल एक्सपेंस है ना, ये देखिए टोटल एक्सपेंस पहले, यानी ये लिख देता हूँ इंक्रीज से पहले, सॉरी हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, पहले और बाद में, ठीक है। तो इंक्रीज से पहले भी देखिए ये इतना क्या आएगा आपका, तो 12,000 के समथिंग आ जाएगा, और इंक्रीज़ के बाद भी 12,000 के समथिंग आएगा, है ना, 12,000 ही आएगा। तो तभी आ पाएगा ना जब हम करेंगे, ठीक है। अब आप इसको करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, है ना, इससे अच्छा तरीका 5 से 6 20%, ठीक है। ये वैल्यूज़ के लिए हम इसकी मैथ्स क्लासेस हम आपके लिए अलग से लेके आएंगे, उसमें हम आपको ये शॉर्ट वैल्यूज़ बताना सिखाएंगे, यानी कि 5 से 6 होगी, अगर 20% है तो 5 से 6 इंक्रीज़ होती है, और
यानी कि डिक्रीज़ कितनी हुई, 6 से 5, यानी कि 6 थी, 6 में से 5 हो गई, यानी कि 1 हुई हमारी डिक्रीज़। यही यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये 20 डिक्रीज़ हुई है 120 में से। आप अभी देखिएगा हम सेम जगह पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इस जगह से तो हमारा 120 से 100 हो रहा था, यानी कि 20 डिक्रीज़ हो रहा था कितने पे, 120 पे, है ना। कितना आ गया, 1/6 इंटू 100, है ना। और अगर आप यहाँ से सॉल्व करने जाओगे तो भी वही सेम चीज़ है हमने की, 1/6 इंटू 100। आप इतनी दुनिया भर की कैलकुलेशन से बचोगे, जितना शॉर्ट से शॉर्ट रखिए अपने लिए, उलझन जितनी कम बनाइए उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 1/6 इंटू 100। अब इसको 100 से ये सब वैल्यूज़ गैस आपको याद होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी 16 से ही 2/3%। जिसको नहीं समझ में आया सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। आ गया होगा सबको समझ में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश्ड। जो राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए था वो कब स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था 19 फरवरी 1984 को, 19 Feb 1984 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका। अंडर विच मिशन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का संवैधानिक डेवलपमेंट कहेंगे या कहेंगे निर्माण कह लीजिए, वो किस मिशन के अंदर हुआ था, वो हुआ था आपका कैबिनेट मिशन के अंदर। कैबिनेट मिशन के अंदर हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट। जो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड टफरिन। लॉर्ड टफरिन। मैं बता दूं, अगर आपका एग्जाम है नेक्स्ट फेज में तो आप आईएनसी के जो भी सेशंस हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हिस्ट्री में। विच टेम्पल वॉज बिल्ट बाई राज चोला। जो राज चोला थे, चोला डायनेस्टी के, उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल उनके द्वारा बनवाया गया था। हमने जैसे कल की शिफ्ट में देखा, तो कल की शिफ्ट में आपसे शायद पूछा गया था, हम तक्षशिला की हमने बात की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक पूछा गया था आपसे, तो हमने उसके बारे में तक्षशिला की भी बात की थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी बात की थी। तो अब देखिए यहाँ पर टेम्पल पूछ लिया, आज टेम्पल पूछा गया। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड बी कैन डू अ पीस टू द सेम वर्क इन वर्क टाइम एंड ये टाइम एंड वर्क से भी कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो चलिए हम आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला देते हैं आज। इस क्वेश्चन को करने का एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका होगा और यही आपका ये आंसर हो जाएगा। बट कंडीशन ये है ना कि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो दो होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हैं ए और बी। अब ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं और फिर इन्हें साथ मिलके काम करना है, पूरा काम साथ मिलके करना है। उसको कंप्लीट करने का अगर टाइम पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आइए हम पुट करते हैं। ए की वैल्यू हो गई 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20, दैट इज 600 अपॉन 50, दैट इज 60 अपॉन 5 days, जो कि हो जाएगा 12। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई इक्वल टू 30, एक्स वाई इक्वल टू 50, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन में ये मत करने लग जाना कि हम x की वैल्यू और y की वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हल्का सा बस घुमाए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमसे पूछा गया है क्या, 1/x प्लस 1/y। अब कभी कभी हमें क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन हमसे पार्ट पूछा जाता है हमें उसी पे खेलना होता है। अब हमें 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी गई है ना। अब हम इसमें फंसे कि इसमें तो बड़ा लोचा है या इसको हम दूसरे फॉर्मूले लगाने लग जाएं। एक सिंपल से बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रुकिए ऐसे नहीं, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। जब आप इसका एलसीएम लोगे यही तो होगा ना, ठीक। तो इनडायरेक्टली जो हमारे रेसिप्रोकल की वैल्यू है वो यही नहीं हो गई, यानी कि सम अपॉन मल्टीप्लिकेशन, और ये तो हमें गिवन है यहाँ पे। दैट इज़ जो हमारे x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, वो हो जाएगा 30 अपॉन में आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3/5। हाँ फ्रेंड्स, अब साथ ही साथ में ये बता चलो, हमारे इस PDF का जो पासवर्ड है फिर से बता रहा हूँ, वो है पेन। क्या है, पेन।
PEN, जिसे कि हम लिखते हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी घटिया हमको ला करके दिया है, वो है पेन। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक और हमारा टाइम इन वर्क का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। A does a work in 30 days. He left the work after 6 days and the remaining work completed by B in 24 days. If they work together, how many days they will take? A ने किसी काम A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। भाई साहब ने क्या किया, काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ 6 ही दिन काम किया उन्होंने। बाद में आ गया भाई साहब को आलस। हमारे टाइप राइटर की तरह थोड़ा सा टाइप करके आलस आने लगता है उनको, चार्जिंग चाहिए उसके बाद उनको। तो ए ने काम किया 30 दिन की क्षमता है उसकी, 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसने काम किया 6 बजे, फिर उसने कहा हटाओ मैं नहीं कर रहा हूँ, तो 6 दिन के बाद छोड़ दिया भाई साहब ने। अब कोई मेरी तरह एक ईमानदार कर्मठ हमारे साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई बचा हुआ काम मैं करूँगा। तो बी आए, बी ने जो रिमेनिंग वर्क था वो ख़त्म कर दिया 24 दिन में, ठीक। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप तो फंस गए, आप घूम जाओगे कि अब आपसे पूछा गया है कि A + B अगर दोनों साथ में काम करते तो कितने दिन में ख़त्म कर लेते, या कितने दिन में अगर करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग यहाँ पर ये लगाओ कि A ने काम किया 6 दिन, तो A का काम कितने दिन का बचा, 24 दिन का ही बचा ना भाई। 30 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन कर लिया, 24 दिन का ही तो काम बचा। अब A का 24 दिन का बचा हुआ काम B ने 24 दिन में ही कर लिया, तो दोनों की इफ़िशियंसी सेम हो गई ना, एफिशिएंसी सेम हो गई ना। यानी कि अगर A की इफ़िशियंसी 1 है तो B की भी इफ़िशियंसी 1 हो गई, ठीक है। अगर हम इस काम को 30 काम मान लें, ठीक है। अब और ठीक है, काम 30 है और ये भी 30 दिन में कर पाएगा, यानी कि B भी उसी काम को, B भी 30 दिन में ही कर पाएगा उस काम को, ठीक। B भी आपका 30 दिन में ही कर पाएगा सेम काम को ही। तो अब हम यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ़ डेज निकालने हैं तो हम कर देंगे 1 + 1 30/2, यानी कि 15 दिन में दोनों मिलके काम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज रिंगवर्म डिसीज़। जो रिंगवर्म होता है हमारी उंगली में हो जाता है, वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका फंगस की वजह से। मीची इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो मीकी है वो किस नदी की सहायक नदी है, वो है महानंदा रिवर की, महानंदा नदी की सहायक नदी है मीकी। अब हमसे पूछा गया है, एक सीआई का क्वेश्चन आया था, सीआई का क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट 1 में भी आया था, तो सीआई भी ये ध्यान में रख के जाइएगा ये सब चीज़ें आप लोग। तो प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है कितना, प्रिंसिपल आपका गिवन है 6000, प्रिंसिपल दिया है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आपका टाइम है जो जिस टाइम के लिए ये जो भी लैंड किया गया होगा वो है 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब आपसे सीआई पूछा गया है, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे भाई साहब सीआई का एक, अब मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, आप ये मत करिएगा कि वो अमाउंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको ना। रेट हमको कितना दिया है 10, यानी कि अमाउंट 1 साल में कितना होगा 10 से 11, 2 साल में भैया कितना होगा 100 से 121, ठीक। अब यहाँ पे आता है गेन, तो यहाँ पे हमने गेन कितना किया, गेन किया 21, और यही हमको करना है फाउंड। ये जो है ना आपका 21, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, बस हमारा सीआई आ जाएगा, ठीक। और ये जो 100 है ये बराबर है ये आपके 6000 के, ठीक। तो 100 = 6000, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। 1 = 60, तो 21 की वैल्यू भाई साहब कौन नहीं बता पाएगा, 60 × 21, ठीक है, हो गया ना इजी क्वेश्चन। ये आपका आ गया सीआई, इतना सीआई आपको 2 साल में भैया मिलेगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। तो अब हमसे पूछा गया है हमें दिया गया है sin x + y की, जो sin x + y है वो दिया हुआ है √3/√3/2, cos x + y हमको दिया गया है 1/2, cos x + y कितना दिया है हमको 1/2। अब हमसे पूछा गया है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि जब x y से बड़ा हो तब हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, हाँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो देखते ही आंसर टिक करने वाला है ये।
बट फिर भी करते हैं। अब साइन में √3/2 कब होती है वैल्यू, तो आप इजीली बता दोगे कि भैया साइन, एक मिनट, पेन फिर गड़बड़ कर रहा है डॉक्टर साहब, भैया पेन बदल दो। तो आपका हो गया साइन 60 की वैल्यू होती है, आप बोल दोगे √3/2। अच्छा, अब मैं पूछूं कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस, अब आप फिर बोलोगे कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, x+y भी हमारा 60 डिग्री है ना, और सॉरी ये फिर से अरे भाई साहब, हमारे टाइप राइटर साहब क्वेश्चन फिर गलत कर दिया। यहाँ पे x+y नहीं, यहाँ पर x-y था, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्वेश्चन में, उन्होंने x-y था, और x-y की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये x-y है ना। तो अब हमें ये पहले से पता है कि जो x है वो y से बड़ा है, तभी तो x-y हो पा रहा है, ये भी आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारी जो x है, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये एक ही केस में पॉसिबल है, यानी कि जब y हमारा 0 है और x हमारा है 60 डिग्री, तो हमारे x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, और यही हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसको इतना टाइम लगा के ऐसे भी कर सकते थे कि यार मैं देख पा रहा हूँ साइन 60, यहाँ पे x+y 60 हो गया, x-y भी 60 हो गया, और x तो हमें पता ही है कि गिवन है। अब अगर x+y और x-y दोनों केस में 60 हो रहा है, तो यानी कि एक नए की वैल्यू 0 हो रही होगी, 0 हो रही होगी। तो अब x की वैल्यू तो हो नहीं सकती है 0, क्योंकि x तो y से तो बड़ा ही है। अगर यहाँ x की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि है नहीं, तो x की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, हमें पता है। y की वैल्यू हम 0 रख देंगे, जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x अपने आप आ गया 60, यही हमसे पूछा गया है। तो हमारा आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाएँ, वहाँ पर PDF अपलोड हो चुकी है, और आप वहीं, और आपने जो आपको वीडियो के बीच मैंने अभी आपको पासवर्ड बताया है, वो पासवर्ड आप एंटर कीजिएगा, आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड कीप प्रिपेयरिंग।